उनमें डायनासोर का कहीं जिक्र नहीं सुनने को मिलता है, ऐसा क्यों? देखो, चित्र कभी सोना नहीं जाता। तो डायनासोर का सूत्र, वो जो चित्र है वो सुनोगे नहीं, देखने को नहीं मिलता, ऐसा बोल रहे हो? जिक्र नहीं है किसी ग्रंथ पुराण में कि ऐसा को कभी कुछ थे इस तरह के। होंगे ना होंगे क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत भी है। सारी कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं है ना। बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमेजिनेशन में भी हो सकती है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है पृथ्वी के बाहर भी हो सकती हम्म, है। और जो शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, ये सारा कुछ, ये जब बना, जिसने देखा जो भी है वो सारा कुछ, तो हो सकता है उसमें कुछ और नाम से मेंशन हो, हमें थोड़ी पता है ना। तो उसमें क्या जाना, जी। और कुछ। ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है जो लोगों में चिपक जाती हैं, क्या ये प्रारब्धवश चिपकती हैं या फिर ये रैंडमली भी आ सकती हैं? देखो, अगर आप माया के जीव हो तो कर्म का फल होता है रैंडमली, या जो भी है प्रारब्धवश होता है। क्योंकि जब आप माया में हो तो काल, कर्म और माया, ये तीनों के चक्कर में हो आप। यानी जी। आपके ऊपर कर्म का जो भी रूल है वो चलेगा, माया का जो भी रूल है, प्रकृति का जो भी रूल है, और काल का, समय का जो भी रूल है, वो सब कुछ आपके ऊपर लागू होगा, है ना। अगर आप माया से पार हो तो कोई कुछ लागू नहीं होगा। देखो, जो लोहे का टुकड़ा है ना, वो अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंग लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के दायरे में है। यानी जो भेज वाला हवामान है, बारिश है, और ऑक्सीजनेशन और ये सारा कुछ जो उसके साथ क्रियाएं होती है, उससे उसको जंग लगेगा। मुझे बताओ, जो एटमॉस्फियर से पार चला जाता है, जब पृथ्वी से पार चला जाता है अवकाश में, वहां जंग लग सकता है क्या? वहां तो हवा नहीं है ना, न पानी है, न कुछ है। तो वहां तो वैसा का वैसा रहेगा। तो वैसा ही है। तो क्या था प्रश्न आपका? यही था कि नेगेटिव ऊर्जा प्रारब्धवश लगती है या फिर ऐसे ही। हाँ, तो जंग लगता है ना। तो अगर आप माया में हो तो नेगेटिव ऊर्जा पकड़ेगी, माया से पार हो तो नेगेटिव ऊर्जा टच नहीं कर पाता। हम्म। आपके संपर्क में आके वो नेगेटिव ऊर्जा का भी कल्याण हो जाता है। जी। और कुछ? कभी कभी ध्यान में या फिर तंद्रा में कुछ ऐसी सत्ताएं दिखती हैं जिनके बारे में ये समझ में नहीं आता है कि ये नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी देख करके, तो क्योंकि वो यहाँ के तो लगते हैं नहीं, तो पता नहीं वो क्या होते हैं और वो क्यों दिखते हैं। उनकी आंखें भी कुछ अलग ही हिसाब की चल रही होती हैं। पढ़ नहीं पाते हैं कि क्या क्या मतलब है इनका। कौन इंसान जैसे तो लग रहे हैं लेकिन है नहीं इंसान, ऐसा लगता है उनको देख के। वो कौन होते हैं, वो क्यों दिखते हैं? देखो, यहाँ पर जो है ना, सिर्फ कुछ लोक नहीं है, बहुत सारे लोक है ना। जैसे भूत लोक, है ना, प्रेत योनि, ये सब बहुत सारा कुछ है ऐसा। और मनुष्य भी है, जीव जंतु प्राणी मात्र भी है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे चीजें यहाँ पर है ऑलरेडी। जैसे हमें पता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना, वो रेडियो एक्टिव वेव्स रहते हैं, जो जो रेडियो चलाते हैं, जो ये वेव्स रहते हैं जो मोबाइल चलाते हैं। वहां से आप कहाँ से बोल रहे हो और यहाँ पर दिखता है, ये हवा में तो थोड़ी दिखता है, ये इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए पकड़ में आता है। तो वैसे ही ध्यान में वो इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो, इसीलिए बहुत सारी सिग्नल्स जो है ना, अलग अलग लोग से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, अलग अलग डायमेंशन से, सब कुछ यहाँ पर आता रहता, आता रहता, आता रहता। तो मोबाइल क्या करता है,
जो होता है उसको दिखा देता है और देखता रहता है, बात खत्म हो गई। तो जो चीज आती है, दिखती है, साक्षी भाव से देख लो और हमारे रास्ते चलो, परमात्मा के रास्ते। उससे क्या लेना देना, वो दिखता है ना। ट्रेन से जाते हो तो बहुत सारा कुछ दिखता है, क्या नहीं, बहुत सारी आवाजें भी आती है ना। तो खिड़की से ये बाजू देखोगे तो कभी गाय दिखेगी, कभी कुत्ता दिखेगा, कभी मकान दिखेगा, कभी ब्रिज दिखेगा, कभी पानी दिखेगा, कभी मैदान दिखेगा, पहाड़ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। तो बहुत सारा कुछ दिखेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए दिख रहा है। ये नहीं होती तो नहीं दिखता। वैसे ही ध्यान में जब चले जाते हो तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विकसित हो जाता है, जो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो जहाँ से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपको दिखाना चाहती है, तो देख लेना, बात खत्म हो गई। उसमें क्या उलझना, देख लिया, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।